आई है। जब भी कोई इनसे पूछता कि आपके कितने बच्चे हैं, ये साथ ही कह देते कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये सबको 2 ही बच्चे बताते। मैं तो इन दोनों के दरमियान में थी ही नहीं। मेरे साथ ये दोनों ही नाइंसाफी करते रहे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पर ये नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं। पर फिर भी मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल से किया। मैट्रिक के बाद मैंने घर में बच्चे पढ़ाकर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं खुद अपने सर पर पढ़ रही थी और मेरे दोनों बहन भाई अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। जब मैंने एफएससी कर ली तो कहते हैं अब और स्टडी नहीं करनी, अब हमने तुम्हारी शादी कर देनी है। मैं बहुत रोई क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर मेरी कोई भी नहीं सुन रहा था। जब मैंने लड़ाई की तो मुझे घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूँ, मैं किधर जाऊंगी। खैर, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उधर मेरी एक दोस्त थी और वो हॉस्टल में रहती थी। मैं उसे मेरे बारे में सब पता था। मैं उसके पास चली गई। मैं हमेशा सोचती कि मेरा क्या गुनाह है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मैं हॉस्टल में थी अपनी दोस्त के पास, पर किसी ने मेरी कोई खबर नहीं ली कि मैं किधर हूँ किधर नहीं। किसी ने कोई परवाह नहीं की। और मैं कितनी देर हॉस्टल रह सकती थी ऐसे किसी के साथ। मैंने साथ ही कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढना शुरू कर दी और मुझे जल्द ही एक लैब में डाटा एंट्री की जॉब मिल गई और मैंने हॉस्टल में ही रहना शुरू कर दिया। जब मुझे पहली सैलरी मिली तो मैंने सोचा मैं घर जाती हूँ, अपनी मामा को देती हूँ, शायद मुझे बुला ले। मैं घर तो चली गई, मुझसे पैसे भी ले रही है पर मुझे बुलाया नहीं और मुझे कहती है कि तुम अब हॉस्टल में ही रहो, कभी कभी आ जाया करो। बस टूटे दिल के साथ वापस आ गई। मैं जिधर जॉब करती थी उधर मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। उसी ने मेरा वीकेंड क्लासेस पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। मैंने उसे अपने बारे में सब बताया हुआ था। वो मेरा काफी एहसास करता था, मुझे समझता था। एक दिन मुझे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने घर में भी बात कर ली है, पर मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी अपने माँ बाप की वजह से। वो फिर भी मुझे बार बार कहता रहा कि मैंने अपने घर बात की है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बार बार प्रपोज करने पे मैंने ये बात अपनी मामा को बताई तो साथ ही कहती है जिधर मर्जी अपना मुंह काला करो जाकर, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। इतनी नफरत कैसे कोई